Sud Aiko Rob MSG. लालचंद इंसा भजन मंडली सरसा से पूज्य शहनशाह प्यारे जी, जब आप जी परमपिता जी के रूप में मौजूद थे तो नए नए साजों का ख्याल करते, लेकिन आप जी ने मस्तो मस्त रूहानी रूबरू नाइट्स का प्रोग्राम चलाकर खुशियों का समुंदर ही लुटा दिया। आप जी की नई नई धुनें, जबरदस्त थीम, जबरदस्त म्यूजिक सेटिंग सुनकर लगता है कि दुनिया के सभी म्यूजिक स्टार्स को आप जी से आकर सीखना चाहिए। वाकई बेपरवाह शाह सतनाम जी महाराज ने हमें हर कला संपूर्ण सतगुरु बख्शा है। आपकी हर अदा को हम सलाम करते हैं, धन धन कहते हैं। जी बिल्कुल बेटा, लालचंद जी जो पुराने समय से साईं मस्ताना जी महाराज के टाइम से और बेपरवाह जी से जुड़े, तो परमपिता ने ये वचन किए थे साथ संगत जी, ये हम अपना ये जो प्रोग्राम कोई भी रखते हैं आपके सामने गाते हैं या बाल ये खुले छोड़े हैं, ये तो क्या राज है, ये तो सतगुरु जानेगा, बताएगा आपको। लेकिन उन्होंने पहले ही बता दिया था, आपको बताया था पिछली बार। कुछ एक बातें आज ख्याल में आ गई, लालचंद जी ने बात की तो तब कई कविराज पक्के थे, हम नाम किसी का नहीं लेंगे क्योंकि कहीं पहाड़ पे ना चढ़ जाए, वहां से लुढ़कती दर्द होता है। गिद्दड़ दी, बस समझ गए होंगे आप, पंजाबी बड़े तो खास करके। ऐसे कुछ कविराज होते थे जिन्होंने शब्द बोलने ही होते थे, तो हम बेपरवाह जी के पास बैठे होते थे, कुर्सी के पास, कुर्सी साथ रखवा ली सतगुरु ने, बहुत महान परोपकार, क्योंकि हम तो चरणों में बैठना चाहते थे। और उस समय की साथ संगत जानती है, पहले हम चरणों में ही बैठे थे। बेपरवाह जी ने कहा नहीं बराबर बिठाएंगे, ऐसे करेंगे। हमने कहा बेपरवाह जी हमारी इच्छा है, आप हमारे गुरु मालिक दाता रहबर हैं, कि हम आपके चरणों में बैठे। कहते ठीक है भाई। तो यहां बैठी होगी साथ संगत जिन्होंने देखा होगा, परमपिता जी कुर्सी पे होते थे और हम उनके चरणों के पास नीचे गद्दी पे बैठे होते थे। जी बच्चे बैठे हैं यहाँ, हाँ सारे संगत को मालूम है। तो फिर बेपरवाह जी कहने लगे हम तो आप तेरे साथ ही नीचे बैठेंगे, जब एक ही रूप बन गए। जब 5-7 दिन गुजरे, हमने कहा बड़ा टेढ़ा काम हो गया, ये तो कैसे मनाएं। हमने कहा चलो गद्दी रख लेते हैं पिताजी, आप मान जाओ। गद्दी रखी 5-7 दिन, पर फिर कहते ना, जब दोनों एक ही हैं तो या तो हम भी गद्दी पे अड़के बैठ के गद्दी पे बैठने लग गए। अब 5-7 दिन बराबर बैठे, वो भी साथ संगत को पता है, हमने कभी किसी को बताया नहीं ये चीज। तो फिर हमने अब घुटने में हल्का सा ऐसा, सतगुरु के तो कुछ भी नहीं होता, पर जो दुनिया के बोझ होते हैं सतगुरु बीमार उसी वजह से रहता है। कोई आता है तो उस वजह से 100% गुरु पूर्ण वही होता है जो दूसरों की बीमारी से बीमार, ये नहीं कि हट्टा खट्टा बन के ये कर दे, कर तो सतगुरु जो मर्जी दे, लेकिन उसे कहीं ना कहीं दूसरों के कर्मों का बोझ उठाना पड़ता है। तो बेपरवाह जी के घुटने में ऐसे दर्द होना, उठते तो तकलीफ होती, तो हम जाके बैराग में आ गए कि हम तो नहीं जी, हम तो कुर्सी पे बैठेंगे। कहते क्यों, अब तेरे को क्या हुआ? हमने कहा ना, हम तो कुर्सी पे बैठेंगे जी। तो बैठ गए और बेपरवाह जी भी कुर्सी पे बैठना ही था, नेचुरली बराबर कुर्सी पे बैठना गया। और बेपरवाह जी अंदर आए आंखें भर के बैराग में आके, कहते इसे कहते हैं गुरु सिख का रिश्ता। कहते इन्होंने अड़ी पकड़ ली, ये नहीं कहा कि आप कुर्सी पे बैठो, ये कहा कि हम कुर्सी पे बैठेंगे, कि इनको पता है कि मेरा गुरु मेरी बात मानेगा। और हमारे लिए नहीं मांगा, असल में इनको कुर्सी नहीं चाहिए थी क्योंकि हमारे घुटने में दर्द है, हमें कुर्सी पे बैठना जरूरी था। अगर हमें कहते तो हम कभी ना बैठते, इन्होंने खुद का कहा इसलिए मानना पड़ा। ये होता है गुरु भक्ति, ये होता है गुरु सिख का रिश्ता। तो वहीं पे आते हैं, वैसे तो हजारों बातें, एक बात जैसे पुराने सत्संग ने याद करवा दी, फिर तो काम शुरू हो गया तो हो गया, सारी यादें ताजा हो जाती हैं, वो तो भूलती नहीं कभी, लेकिन फिर टाइम का तो होता है। तो वो कबीराज शब्द बोलते, बेपरवाह जी हमें बैठे, आपने देखा होगा गुफ्तगू कोई ना कोई चर्चा चलती रहती। कहते इनको कितनी बार समझाया, टेक जो है वो डबल ना बोला करो। एक बार टेक बोल दी, पता चल गया भी ये शब्द है। डबल अंतरा हमने कहीं नहीं लिखा, यहाँ लिखा वहां डबल बोलो लाइन को, ये हमेशा डबल बोलते हैं, पता नहीं ज्यादा कुछ मिलता है। और इनको कहा है कि थोड़ा स्पीड से गाया करो, हमेशा लटका देते हैं बुरी तरह से। तो ये बेपरवाह जी के वचन फरमाते हमें बैठे बैठे वहां। फिर कहते एक दिन अंदर आए, बहुत समझाया, बहुत गुस्से में बोले कि आप तरसोगे, आप मानते नहीं वचन, आपको कहते कि इस तरह से बोलो, इस तरह से बोलो। हम थे 1-2 सेवादार थे, हमने बहुत हाथ जोड़े, बेपरवाह जी ऐसे वचन नहीं कहते, नहीं ऐसा टाइम आएगा वचन नहीं, शब्द ही नहीं बोलना, तो आप खुद ही बोला करेंगे, फिक्र न कर, ऐसा बोला करेंगे फटे चक देंगे। अब एक दिन फिर ऐसे सारे बैठे थे, तो किसी की ड्यूटी लगा दी कि भाई दोहे सिखाओ, कबीर जी के दोहे बेपरवाह जी याद करें, थोड़ी देर बाद फिर भूल जाएं। अपना खेल है सतगुरु का, जिनको लगता है कि ऐसा हुआ होगा, उनको लगता है, हमें तो अपना मालिक है, मालिक का भी ऐसा थोड़ी ना, वो तो खेल है उसके। फिर भूल जाए करें, फिर याद करवाएं, फिर बोल जाएंगे। कहते हट परे,
सुनाने वाले को। कहते क्यों? कहते आपा नहीं याद करते? कहते नहीं, सत्संग में बोलने करने। कहते आपा तो मुंह जुबानी फट्टे चक्का करेंगे, जरूरत ही नहीं है। और फिर शब्द गाने की बात आई। कहते तू देखना। वो कहते जी कैसे गाओगे? कहते खुद ही गाएंगे। अच्छा। बजाओ? कहते खुद ही बजाएंगे। अच्छा। कहते तर्जें भी आपको याद नहीं होती? कहते तर्जें भी खुद ही बनाएंगे। आप जाके हमारा रिकॉर्ड चेक कर लीजिए, जैसा कि पढ़ पाए, जितना पढ़ पाए वो स्कूल में दर्ज है, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन आप जाके वहां पूछिए क्या हमने कभी कोई वहां शब्द बनाया, या कुछ ऐसा कभी कोई शायद शेर जरूर बनाए थे उस टाइम में। वो काफी सारे शेर और शायरी थे जो बड़े मशहूर है दुनिया में। लोग गाने आजकल भी उनको हंसते, नौजवान भी कई बार उसको कह देते हैं। अब हमें मेरे ख्याल में नहीं, बहुत सारे बनाए थे। तो लेकिन ऐसा नहीं कि कोई शब्द बनाते थे या तर्जें अलग से या धुन अलग से, ऐसा कुछ नहीं था। और बेपराज ने जितने शब्द बनाए उस बॉडी में वो सारे ही सॉन्ग पे हैं, कोई किसी सॉन्ग पे, कोई किसी सॉन्ग पे, यानी उसकी तर्ज ऑलरेडी है। तो अब वो वचन कर दिए कि ऐसा टाइम आएगा, खुद ही गाएंगे, खुद ही बनाएंगे, खुद ही बजाएंगे, सारा कुछ। तो हमें तो कोई टेंशन ही नहीं रहती। साथ संगत जी, यहाँ साथ संगत मिलती रहती है, जिम्मेवार मिलते रहते, ये काम करने अच्छे नेक जितने भी कार्यों के लिए दिन रात लगे रहते हैं मालिक की दुआ के। शाम को आते हैं, यहाँ ये शब्द निकाल के दे देते, ये वाला है। तर्ज क्या भाई, थोड़ी सी सुनाना, सुन ली, कभी याद नहीं किया, कभी जाके ग्रंथ नहीं खोलते हम कि कौन से पेज पे क्या शब्द है। यहाँ आके ये जो बता देता है शब्द बोल देते हैं, बेपरवाजी बोलवा लेते हैं। क्योंकि हमें काहे की टेंशन, जब उन्होंने बोला है हम ही गाएंगे, हम ही बनाया करेंगे, हम ही बजाया करेंगे। तो हम कहते होते हैं इन बच्चों से कि आप भी टेंशन ना लिया करो, बजवाते तो वही हैं, आप मस्ती से अपने हाथ पैर चलाते रहा करो। तो इसमें कोई शक नहीं कि वहां गजब का ये लोग बजाते हैं। क्योंकि यहाँ बड़े बड़े बजाते देखे, गाते देखे, पर साथ संगत सो गई। उन्होंने बताया, इस बार तो उन्होंने बताया कि पिताजी आवासियां आई, हम तो सो गए, इतना बुरा हाल था। एक शायद हरियाणा की बहन ने इस बार रूबरू में वहां बताया था। तो भाई अब सतगुर है वो, अब सोना तो दूर, पता ही नहीं चलता कितना कितना टाइम कैसे गुजर जाता है। तो ये बेपरवाजी की रहमत है, इसमें हमारा कोई जादू नहीं। क्योंकि उन्होंने वचन किए, तो ये तो साथ संगत को और प्यार मिले और खुशियां, ऑलरेडी वो सेवा करते ही करते हैं। और उसका जो आप तन मन धन से सेवा करते हैं, सेवा सिमरण सत्संग का फल बढ़ चढ़ के दरगाह में आपको मिलना ही मिलना है। ये तो पता नहीं आपको क्या दे देते हैं उस टाइम में। ये तो जो तन जाने, जो तन लागी सो तन जाने। क्या सचखंड, क्या निज धाम, ये तो बेपरवाजी जानते हैं या लेने वाला जानता है वहां क्या मिल जाता है। सो भाई ऐसे आप इतराज किसी भी चीज पे अगर खड़ा होता तो बताएं। लेकिन वो शब्द पे बात आई थी कि इन्होंने कहा कि इतने अच्छे, तो हम तो खाकसार चौकीदार, करने वाला मेरा सतगुरु दिलदार, वही सब कुछ करवाता है। राम 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 ओ मेरे राम, राम 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 अल्लाह गॉड राम, जब से तू मुझ में आया हो रे सफल काम। राम 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 ओ मेरे राम, राम अल्लाह राम गुरु गॉड राम। राम जी तू करता कमाल है, राम जी गलबात कमाल है, राम जी। प्रेमी लुट लिया ने कहो रब नू, कान नू करता जीत ले। बल्ले बल्ले भी आगे बल्ला बल्ला बल्ला, कम ऑन। दी सेवा करते प्रेमी जी नहीं हो डरते, पर्दे में आगे चोलियां। तन मन दी सेवा करते प्रेमी जी नहीं हो डरते, पर्दे में आगे चोलियां। नचने कुचे जाते, कुड़ियां मनाते जाते, पागे हर यार दियां बोलियां। बल्ले 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 भी होगी, बल्ले बल्ले बल्ले।